नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। गाइस, इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर प्रयोग करिए और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, नई पॉलिसी पढ़ने से पहले पिछली पॉलिसी का रिवीजन भी कर लीजिए। और गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज हैं, आप लोग गाइस उनको एक साथ कंपाइल कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया और 2018 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी किए गए। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है वो हम साथ में देखते हैं, पर पहले ये देख लेते हैं पॉलिसी है क्या। गाइस, ये जो पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। 2016 में इसका लॉन्च किया गया इसको, जो कि डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अब इस स्कीम की बात की जाए तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने जो दो योजनाएं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम थी और दूसरी थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दी गई। ठीक है, तो ये दोनों योजनाओं का रिप्लेसमेंट है। अब गाइस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए जो कि हमारे प्रीलिम्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के पेपर में स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस योजना को बनाने का पर्पस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड है और जो भी फार्मर का जो भी लाइक इनकम वगैरह से रिलेटेड या फार्मर को डैमेज होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करना, इसका मेन एम है। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करना फार्मर को। अगर किसी भी फार्मर की क्रॉप वगैरह खराब होती है तो उसको सपोर्ट करना, वह फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करना। ठीक है, फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करना। इसी के साथ साथ फार्मर को मॉडर्न अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच के साथ साथ फार्मिंग करने के लिए आगे बढ़ावा देना, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से मानसूनल खेती पे फार्मर मतलब एक तरह से डिपेंड होता है, तो उसको ना करते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना। और इसी के साथ साथ 2.1 का जो प्रीमियम है ये क्रॉप फसल वाले फार्मर पे करेंगे और राबी वाले 1.5 पे करेंगे। ठीक है, अब अगर 2018 की बात की जाए, अक्टूबर 2018 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ। गाइस, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2016 की पॉलिसी बताई है, इस पॉलिसी के बाद 2018 में यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहला तो अगर कहीं पर कोई भी लोकलाइज डिजास्टर होता है, जैसे भूस्खलन हो गया, क्लाउड बस्टिंग हो गया, बादल की गड़गड़ाहट हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया या फायर हो गया, आग लग गई कहीं पे, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये सारी नेचुरल डिजास्टर को ऐड किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस फर्म जो हैं ये मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस स्कीम को एडवर्टाइज करेंगी और इसी के साथ साथ 0.5% अपनी अर्निंग का ये स्पेंड करेंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी पार्टिसिपेशन लिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे बात आ रही है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और जो इंश्योरेंस फर्म है दोनों की अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर डिले कर दिया स्टेट शेयर या स्टेट सब्सिडी को रिलीज करने में, तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर डिले हुआ इंश्योरेंस की तरफ से या मतलब इंश्योरेंस क्लियरिंग वगैरह में डिले हुआ तो इंश्योरेंस फर्म को 12% देना पड़ेगा। तो एक तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये एक तरह से किसानों के लिए वरदान है। और इससे एक तो गवर्नमेंट ने दोनों पॉलिसीज़ को मर्ज कर लिया है, तो सरकार के ऊपर भी एक तरह से ये है कि एक इनोवेटिव और
और एक रिन्यूड पॉलिसी आ गई है, जिससे जो पुरानी पॉलिसीज हैं वो रिप्लेस हो गई है, पुरानी पॉलिसी का जो भी लूप होल है वो रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो गाइस ये पूरी की पूरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और इसको हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू और वनडे कॉम्पिटिशन जैसे सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडर है, उसके बिहाफ पे इसे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको अपने द हिंदू के फोल्डर में रख लीजिएगा अलग से। और इसी के साथ साथ गाइस एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये क्या कहते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर वेलफेयर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, सो गाइस आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच।